Hello students, welcome to my channel English Sapling. I am your host Simar Kaur Guru presenting the video on class 11 book poem that is The Laburnum Top by Ted Hughes. So let's start with the introduction part. So in the very beginning of this poem is dedicated to a laburnum tree and the goldfinch bird. So laburnum tree is that kind of tree which is short in size and their leaves are yellow in color. So similarly, goldfinch bird is a small singing bird which has yellow feathers on its wings. So here poet ने एक repaying relationship दिखाया है goldfinch bird का and laburnum tree का. कैसे? स्टार्टिंग में जो लेबर्नम ट्री होता है बहुत ही डेथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत मुरझाया होता है, बट एज सून एज गोल्डफिंच बर्ड उसके ऊपर आती है अपने यंग वंस के साथ, शी यूज टू फीड द यंग वंस देयर, उसी टाइम जो लेबर्नम ट्री होता है वो बहुत हैप्पी हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है उनसे, उसके अंदर जैसे जान आ जाती है, वो वहाँ पे अपने बच्चों के साथ खेलती है, उनको खाना खिलाती है. बट as soon as she fled away from that tree, the tree again become that like structure. So here Ted describes nature happiness with God's beautiful creatures. Ted ने बताया है कि उन्हीं से ही उनके creatures खुश हो सकते हैं. So now let's start with line to line explanation of this poem. Let's see in stanza 1 what does poet say. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. So basically जैसे मैंने आपको पहले बताया है what is laburnum, तो laburnum एक ट्री होता है जो बहुत ही छोटा होता है and उसकी leaves येलो कलर की होती हैं and उसके जो seeds होते हैं बहुत ज़्यादा poisonous होते हैं. तो यहाँ पे पॉइंट यही बता रहा है कि एक आफ्टरनून टाइम है जिसमें सितंबर का टाइम है, सितंबर की सनलाइट है, उस टाइम पे फॉलन हो रहा है सब कुछ, तो उसका जो टॉप है, ट्री का जो टॉप पार्ट है बहुत ही साइलेंट है और बहुत क्वाइट तरीके से एकदम स्टिल खड़ा है, जस्ट लाइक डेथ. जैसे डेथ के टाइम पे आप खड़े रहते हैं उसी तरीके से वो ट्री वहाँ पे खड़ा है. सो जो लेबर्नम टॉप है वो बहुत साइलेंट है, स्टिल है. कब? आफ्टरनून में सितंबर की. फाइन. अ फ्यू लीव्स येलोइंग. अब येलो लीव्स कब होती है? जब लीव्स आपकी मर जाती हैं. तो यहाँ पे वही बता रहा है ऑल इट सीड्स फॉलन, और सीड्स भी सारे खराब हो चुके हैं. सो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट क्या यूज़ कर रहा है? येलो कलर. और वो येलो कलर किसके लिए उसने यूज़ किया है? उसकी लीव्स के लिए और सनलाइट के लिए. सो येलो यहाँ पे दो चीज़ों के लिए यूज़ किया गया है, एक लीव्स और दूसरी सनलाइट. एंड येलो क्या सिंबलाइज करता है? डेथ के बारे में, डिके के बारे में एंड ब्यूटी के बारे में. कहीं पे उसकी डेथ क्लियर हो रही है, कहीं पे डिके की बात हो रही है एंड कहीं पे ब्यूटी की बात हो रही है, बिकॉज यही तीनों चीज़ें आपका येलो सिंबलाइज करता है. नाउ लेट्स सी लाइन 4 to 8 में पॉइंट क्या कहना चाह रहा है. सो हेयर पॉइंट सेज टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग chirp, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and thrillings. So basically यहाँ पे पॉइंट बता रहा है, पहले स्टैंजा में उसने बताया कि जो आपका ट्री है उसको डिस्क्राइब किया उसने, लेबर्नम ट्री कैसा है. अब वो बता रहा है उस लेबर्नम ट्री पे जो गोल्डफिंच है वो एंटर कर जाती है, उसके ऊपर वो आ जाती है और कैसा एक चिर्पिंग साउंड बनाती है. चिर्पिंग साउंड कौन सा होता है? जैसे जो बर्ड्स होती हैं जब बैठती हैं वो अपना जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं उनको हम चिर्पिंग साउंड कहते हैं. एक सडननेस तरीके से, एक बहुत ही प्रिकॉशियस तरीके से फटाफट से बर्ड उसके ऊपर आके बैठती है, ब्रांच की एंड पे, थिकनेस ऑफ द ब्रांच के ऊपर बैठती है एंड और वो स्लीक एज अ लिजर्ड, जैसे लिजर्ड फटाफट से भाग जाती है ऐसी बर्ड भी अपने यंग वंस की तरफ भागती हुई जाती है लिजर्ड की तरह. एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट. एब्रप्ट मीन्स बहुत रैपिड मूवमेंट से भागती है वो. शी एंटर्स द थिकनेस, ब्रांच के ऊपर बैठती है एंड मशीन स्टार्ट्स अप. अब यहाँ पे देखने वाली बात है कौन सी मशीन की बात हो रही है. अब ट्री पे तो कोई मशीन होगी नहीं. सो बेसिकली यहाँ पे वो बता रहे हैं मशीन
जो बर्ड की मशीन है, जो बर्ड के यंगर वंस की मशीन है, यहाँ पे मशीन उसने यंग वंस के लिए बताया है, जो उसके बच्चे हैं। अब जैसे ही मदर आती है फूड लेके तो बच्चे अपना मुंह ऊपर करके एक चर्पिंग साउंड, एक मशीन की तरह स्टार्ट हो जाते हैं ऑफ चिट्रिंग्स, ये उनके साउंड के बारे में बताया, एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, और बहुत ज़ोर से अपने विंग्स को हिलाते हैं। सो इन लाइन्स में यहाँ पे गोल्डफिंच की एंट्री की बात की गई है। सो इन लाइन 9 to 12 यहाँ पे पोएट बता रहा है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, it is the engine of her family, she stalks it full, then floats out to a branch end, showing her bared face identity mask। यहाँ पे पोएट ने बताया बेसिकली इंजन ऑफ हर फैमिली। इंजन किसको बताया? अब यहाँ पे कोई इंजन तो होगा नहीं, तो जो बर्ड है, जो गोल्डफिंच बर्ड है, वो इंजन है, बिकॉज वो अपने यंग वंस के लिए फूड प्रोवाइड कर रही है, उनको दे रही है, जस्ट बाय सिटिंग ऑन दैट लेबोर्नम ट्री। शी स्टॉक्स इट फुल, उनको अच्छे से खाना खिलाती है, एंड देन फ्लोट्स आउट टू ब्रांच एंड, मीन्स अब वो ब्रांच के दूसरे हिस्से पे जाके बैठ जाती है जैसे उनको खाना खिला देती है पूरा फूड। शोइंग हर बेयर्ड फेस, यहाँ पे बेयर्ड फेस कैसे आ रहा है कि जैसे गोल्डफिंच एक येलो कलर की बर्ड है, उसी तरीके से जो लेबोर्नम ट्री है उस पे येलो लीव्स हैं, तो जब वो दूसरी ब्रांच पे बैठती है तो जो उसकी येलो लीव्स हैं वो गोल्डफिंच के फेस को ब्लर कर देती है, उनके ऊपर आ जाती है, तो जिसकी वजह से उनकी आइडेंटिटी रुक रही है। सो इन द लास्ट स्टैंजा लाइन 13 to 15, here poet shows us then with airy delicate whistle chirp whisperings she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty। अब यहाँ पे पॉइंट बता रहा है कि एज सुन एज वो यंगर वंस को गोल्डफिंच फेड कर देती है, फूड खिला देती है अपना, तो वो ब्रांच के एंड पे जैसे ही जाके बैठती है, एक बहुत ही स्वीट विस्परिंग साउंड्स निकालती है गोल्डफिंच बर्ड, एंड देन वो इन्फिनाइट स्काई में उड़ने के लिए चली जाती है, एंड दैट मेक्स द लेबोर्नम सबसाइड्स मीन्स उसको खाली छोड़ देती है, लेबोर्नम ट्री को दोबारा से एम्प्टी कर देती है इनटू डेथ लाइक स्ट्रक्चर। जो लेबोर्नम ट्री है वो दोबारा से डेथ लाइक स्ट्रक्चर की तरह टर्न हो जाता है जैसे वो स्टार्टिंग में था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोम, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। So this is all about this poem. I hope you all understand it properly. Then please like my video, and if you are watching my video for the very first time, then do subscribe my channel and hit that notification bell also. Thanks for watching.